राम राम दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, जिसे परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया बताइए भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, इसकी विधि और कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब ध्यान पूर्वक सुनो इसकी कथा। एक समय दैत्यों का राजा बलि था। वह भक्त प्रहलाद का पोता और विरोचन का पुत्र था। बलि दानवीर तो था, लेकिन उसमें अहंकार भी बहुत था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन किया। नियम था 100 यज्ञ पूर्ण होने पर ही वह सदा के लिए इंद्र का पद पा जाएगा। जब बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुका तो देवराज इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए वामन अवतार लेने का निश्चय किया। जब बलि अपना 100वां यज्ञ शुरू करने वाला था, तभी एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान वामन वहां पहुंचे। उन्होंने दान की याचना की। दानवीर बलि ने संकल्प लिया कि ब्राह्मण जो मांगेगा वह अवश्य देगा। हालांकि शुक्राचार्य ने बलि को चेताया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है, संकल्प मत लेना। लेकिन बलि अपनी दंभ और दानवीरता के मद में चूर था। उसने कहा, मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा, और उसने संकल्प ले लिया। तब वामन जी ने कहा, हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए यह दान स्वीकार कर लिया। तुरंत ही वामन अवतार ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से स्वर्गलोक को। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब बताओ वचन कैसे पूरा करोगे। राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया। वह विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान वामन ने उसका सिर दबाकर अहंकार का अंत कर दिया। फिर भी उसकी दानशीलता और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और भविष्य में इंद्रपद प्राप्त करने का वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन वामन एकादशी का व्रत विशेष फलदायी है। इस व्रत में तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना शुभ होता है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक वामन एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं और उन्हें हजारों अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो यही थी आज की हमारी कथा। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे श्याम।